नमस्कार, स्वागत है आपका यूए खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता एम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता एम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। 2 महिलाओं ने भाड़े पर लिया सोना, कोर्ट ने दिए हैं आदेश। यूएई सेंट्रल बैंक ने यास तकाफुल का लाइसेंस किया निलंबित। कुवैत में अब कार विंडो पर 50% तक टिंट लगाने की मिली छूट। रियाद में 84 दुकानों पर ताला, खराब खाना बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। रूस की फैक्ट्री में भयंकर धमाका, 20 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। शारजाह में कार ने व्यक्ति को मारी टक्कर, पुलिस ने वीडियो जारी कर दी चेतावनी। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। 2 महिलाओं ने भाड़े पर लिया सोना, अब कोर्ट ने दिया आदेश। अबू धाबी की एक अदालत ने 2 महिलाओं को सोना किराए पर लेने के मामले में कुल 1.75 मिलियन दिरहम चुकाने का आदेश दिया है। वादी ने दावा किया था कि उसने दोनों महिलाओं को 1.5 मिलियन दिरहम मूल्य का सोना 1,57,000 दिरहम के किराए पर दिया था। इसके बदले में दोनों ने वचन पत्र और गारंटी चेक पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन सोना लेने के बाद उन्होंने उसे बेच दिया और पैसा वापस नहीं किया, जिसके चलते वादी ने उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कर दी है। वादी का कहना था कि इस हरकत से उसे आर्थिक नुकसान यानी सोने और उससे होने वाले मुनाफे का नुकसान के साथ साथ मानसिक नुकसान भी हुआ। प्रथम अदालत ने दोनों महिलाओं को संयुक्त रूप से 1.5 मिलियन दिरहम वापस करने के साथ 2.5 लाख दिरहम अतिरिक्त मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया। हालांकि महिलाओं ने अपील में ये कहकर फैसला बदलवाने की कोशिश की कि यह किराए का मामला नहीं था, बल्कि किस्तों पर खरीदने की व्यवस्था भी थी और सोने की वास्तविक कीमत केवल 7 लाख दिरहम थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वादी ने जानबूझकर गारंटी चेक समय से पहले जमा किया ताकि शिकायत दर्ज करने का बहाना मिल सके, लेकिन अदालत ने इन तर्कों को पूरी तरह खारिज करते हुए पहले वाले फैसले को बरकरार रखा और साफ तौर पर कहा कि दोनों प्रतिवादी पूरी राशि और मुआवजा अदा करने के लिए जिम्मेदार है। यूएई सेंट्रल बैंक ने यास तकाफुल का लाइसेंस किया निलंबित। यूएई सेंट्रल बैंक ने बीमा कंपनी यास तकाफुल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है, जिसका सीधा मतलब है कि कंपनी अब कोई नया बीमा प्लान लॉन्च नहीं कर सकती। ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि कंपनी ने देश के बीमा नियमों और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं किया। हालांकि कंपनी को पहले से जारी सभी पॉलिसियों और कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी निभानी होगी और उनकी सर्विसेज जारी रहेगी। सेंट्रल बैंक ने साफ कहा है कि उसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि बीमा सेक्टर पूरी तरह वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और भरोसे की बची रहे। इसी क्रम में 2025 की शुरुआत से अब तक बैंक, मनी एक्सचेंज और बीमा कंपनियां समेत कुल 31 संस्थानों पर 370.3 मिलियन दिरहम यानी करीब $101 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है। इनमें 13 मनी एक्सचेंज कंपनियां, 7 बीमा और ब्रोकरेज फर्म, 10 बैंक जिनमें 3 विदेशी बैंक शामिल हैं और 1 वित्तीय कंपनी शामिल है। कुल मिलाकर सेंट्रल बैंक इस वक्त बीमा और फाइनेंशियल सेक्टर पर काफी सख्ती से नजर रख रहा है और नियमों का उल्लंघन करने पर तुरंत कार्रवाई कर रहा है। कुवैत में अब कार विंडो पर 50% तक टिंट लगाने की मिली छूट। कुवैत में वाहन मालिकों को अब कार की खिड़कियों पर पहले से अधिक रंग चढ़ाने की छूट मिल गई है। अब ड्राइवर अपनी गाड़ी की साइड और पीछे के विंडो पर 50% तक विंडो टिंट लगा सकते हैं, जबकि पहले ये सीमा 30% तक सीमित थी। सरकार का कहना है कि यह बदलाव ट्रैफिक नियमों को आधुनिक बनाने और ड्राइवरों को गर्मी से बेहतर सुरक्षा देने के लिए किया गया है। हालांकि ये भी साफ तौर पर बताया गया है कि सामने के विंडशील्ड पूरी तरह पारदर्शी और खाड़ी सुरक्षा मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। इसके अलावा परावर्तक या रिफ्लेक्टिव ग्लास फिल्मों पर अभी भी प्रतिबंध जारी रहेगा। नए नियम लागू होने के बाद सभी प्रकार के वाहनों को फैक्ट्री स्पेसिफिकेशन के अनुसार रंगीन शीशे लगाने की अनुमति होगी, बशर्ते कि कुल धुंधलापन 50% से अधिक ना हो। ये फैसला आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के तुरंत बाद प्रभावी हो जाएगा और आंतरिक मंत्रालय के अधिकारियों को इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे अब गाड़ी मालिक गर्म मौसम में थोड़ी अधिक सुविधा के साथ अपने वाहन उपयोग कर सकेंगे। रियाद में 84 दुकानों पर ताला, खराब खाना बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई।
रियाद में खराब और असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 84 दुकानों को बंद कर दिया है। अधिकारियों ने बताया है कि इस कार्रवाई के दौरान कसाई की दुकानों, कैफे, ठेले, पटरी वालों और रिहायशी इलाकों में चल रही फूड दुकानों की जांच की गई, जिसमें भारी अनियमितताएं मिली हैं। सबसे ज्यादा उल्लंघन मनफुआ इलाके में सामने आए हैं, जहां भीड़ भाड़ और व्यावसायिक गतिविधियां ज्यादा रहती है। जांच टीम ने 531 चेतावनियां जारी की हैं, 11 दुकानें की बिजली काट दी गई और करीब 31,000 असुरक्षित खाद्य उत्पादों को जब्त किया गया। साथ ही 5,300 किलो खराब भोजन और 25 किलो तंबाकू को मौके पर नष्ट कर दिया गया। कुल मिलाकर 400 से ज्यादा उल्लंघन दर्ज किए गए। अधिकारियों ने बताया है कि ये अभियान मदीनाटी मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों द्वारा की गई शिकायतों के बाद चलाया गया। मेयर ने निवासियों से अनुरोध किया है कि वे इस ऐप के माध्यम से ऐसी ही शिकायतें करते रहें, ताकि शहर में सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण बनाए रखा जा सके। रूस की फैक्ट्री में भयंकर धमाका, 20 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। रूस के रियाजान इलाके में पिछले हफ्ते एक फैक्ट्री में हुए रहस्यमय विस्फोट का मामला अब और गंभीर हो गया है। सोमवार को लोकल इमरजेंसी सर्विसेज ने बताया है कि इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है और 134 लोग घायल हैं। रियाजान के गवर्नर पावेल मालकोव ने कहा है कि यह हादसा फैक्ट्री की एक वर्कशॉप में आग लगने से हुआ, लेकिन अभी तक कोई ये नहीं बता पाया कि आग लगी कैसे और ये फैक्ट्री आखिर बनाती क्या थी। रूसी मीडिया में मरने वालों की संख्या तो बताई जा रही है, लेकिन फैक्ट्री में क्या बनता था इस बारे में सब चुप है। सरकारी लोग भी बस घायलों के इलाज और राहत कार्यों की बात कर रहे हैं। 18 अगस्त तक की ताजा खबर के मुताबिक 31 घायलों को रियाजान और मॉस्को के अस्पतालों में भर्ती किया गया है, जबकि 103 लोगों का इलाज बाहर से चल रहा है। शारजाह में कार ने व्यक्ति को मारी टक्कर, पुलिस ने वीडियो जारी कर दी चेतावनी। यूएई में सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि लोग केवल निर्धारित जेब्रा क्रॉसिंग और पैदल यात्री सिग्नल का पालन करते हुए ही सड़क पार करें। हाल ही में शारजाह पुलिस द्वारा जारी एक वीडियो में देखा गया है कि एक व्यक्ति जेब्रा क्रॉसिंग से तो सड़क पार कर रहा था, लेकिन उसने तब चलना शुरू किया जब गाड़ियों के लिए हरा सिग्नल पहले ही चालू हो चुका था। तेज रफ्तार कार से हुई टक्कर में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि ज्यादातर हादसे इसलिए होते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि वो कुछ ही सेकंड में पार कर लेंगे, लेकिन वाहन अचानक रुक नहीं पाते और नतीजा जानलेवा साबित होता है। अधिकारियों के अनुसार ऐसे हादसों का दर्द सिर्फ पीड़ित तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा परिवार इसकी कीमत चुकाता है। सड़क सुरक्षा को और सख्त बनाने के लिए यूएई में 29 मार्च 2025 से नए नियम लागू किए गए हैं। अब यदि पैदल यात्री की गलती से हादसा होता है तो उस पर 5,000 से 10,000 दिरहम का जुर्माना और 1 से 3 महीने की जेल या दोनों सजाएं लग सकती है। वहीं 80 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक स्पीड लिमिट वाले हाईवे पर गैर निर्धारित स्थान से सड़क पार करना और भी गंभीर अपराध माना जाएगा, जिसमें 10,000 दिरहम से अधिक का जुर्माना और कम से कम 3 महीने की जेल हो सकती है। अधिकारियों ने निवासियों से अपील की है कि जल्दबाजी में नियम न तोड़ें और हमेशा सही सिग्नल आने पर ही सुरक्षित तरीके से सड़क पार करें। चलिए अब आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 23.28 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.36 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.24 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.28 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.33 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.37 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.16 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.16 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.28 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.30 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें कि दुबई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 304.60 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 304.40 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,248 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस जो है वो 372.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,858 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 372 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो ये 402.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 402 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,572 की है। आखिर में बात करेंगे दिरहम रेट की, तो बताते हैं क्या है आज के दिरहम रेट। तो बता दें आज के दिरहम में 23.79 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.83 रुपया था।
वहीं आज एक्यूआई दरम में 38.05 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 38.08 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक्यूआई दरम में 33.04 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.07 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक्यूआई दरम में 76.79 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.79 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक्यूआई दरम में 23.78 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.80 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।